ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्तगणों को क्या करना चाहिए, ठाकुर परिष्कार करके बता दिया। कैसे दिन बिताना चाहिए, भगवान के चरणों में भक्ति एवं थोड़ा बहुत प्रेम अर्जन करते हुए दिन बिताना। कैसे? जैसे माँ यशोदा दिन बिताए थे। काय मनोवाक्य भगवान को आराधना करना, सेवा करना। अभी माँ यशोदा का तुलना कैसे दिया? माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को संतान रूप से अपनाया और जब वो दूर चले गए तब बाकी जीवन कैसे बिताया वो हमारे लिए शिक्षणीय है। हम लोग सब भगवान से आए हैं, वो हमारे ओरिजिन है। भगवान के संतान हम लोग हैं विदाउट एक्सेप्शन, और हम लोग सब भगवान के पास चले जाएंगे। अभी बीच का जो समय है वो हम लोग कैसे बिताएं, वो जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाउ टू स्पेंड द डेज इन बिटवीन। कभी कभी हम लोग बेचैन हो जाते हैं, रह नहीं पाते हैं। तब समझना चाहिए ये सब ईश्वर अधीन है। हमारे कितना दिन इस दुनिया में रहना चाहिए, रहना पड़ेगा, वो भगवान जानते हैं, ठाकुर जानते हैं, और उतना दिन हमें रखेंगे। कुछ कारण है। हमारा संस्कार एवं भगवान का जो इच्छा है वो पूर्ण करना है। इसमें हमें कोऑपरेट करना चाहिए। तुम्हारी इच्छा करो हे पूर्ण हमारी जीवन माझे, संगीत में है, रविंद्र संगीत में। तुम्हारा जो इच्छा है मेरे जीवन में पूर्ण हो जाए। अगर हम नहीं भी चाहेंगे तो मजबूर होकर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ईश्वर के हाथ में यंत्र मात्र है। अगर हम लोग ये जो कर्म कर रहे हैं ये सेवा बुद्धि से करें तब हमारे दिन आनंद पूर्ण हो जाएगा। जितना दिन है हम लोग आनंद में बिताना चाहिए। एक महत्वपूर्ण संदेश है। लेकिन जब ये संदेश के अनुसार हम वास्तव जीवन में अवलोकन करते हैं तब एक विपरीत चित्र प्रतिभात होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमारा दिन बर्बाद होते जा रहा है। जो कर्म हम कर रहे हैं कर्म को उपासना में
रूपांतरित करना इतना आसान नहीं, ये इतना कठिन नहीं है। जस्ट ओरिएंटेशन ऑफ आवर मेंटल एटीट्यूड हम लोग कर सकते हैं। एवं जैसे बोला है, हम लोग भक्त संग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भगवान के लीला स्थल दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दूसरा कुछ। एक उदाहरण का माध्यम से यहाँ पर मास्टर मास्टर उल्लेख किया है। उस समय में जब ये यशोदा मैया के बात चल रहा था, वहाँ पर बलराम भवन में प्रियनाथ मुखर्जी बोल के ठाकुर के एक भक्त आके उपस्थित हुआ है। उन लोग दो भाई थे, एक था महेंद्र मुखर्जी जो आए थे, और दूसरा भाई था प्रियनाथ मुखर्जी। नया आना जाना कर रहे बल महेंद्र मुखर्जी और उनके भाई प्रियनाथ मुखर्जी तो आके उपस्थित हुआ, और उनके साथ हरि बोल के एक लड़का भी है, वो भी आते थे। ठाकुर बड़ा प्यार करते थे इन लोग को। नया आना जाना कर रहे हैं, ठाकुर बारंबार बोलते तेरा बारंबार आओ, मुलाकात करो, उन्हीं के कल्याण के लिए बोलते थे। लेकिन महेंद्र मुखर्जी बहुत दिन आए नहीं। उनके विवरण मास्टर मशे दिया है। ये केदेटी ग्राम के है, लेकिन कलकत्ता में बागबाजार पल्ली में उनको एक अपना मकान था, एवं उनके आटा का चक्की थी। ये फ्लावर मिल, मोयदार कॉल। लेकिन वित्तवान थे, उनके कर्मचारी थे, उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। ये सब लक्षणीय बात है, मास्टर मुझे लिख रहे हैं। इट वॉज रनिंग ऑटोमेटिकली, उनका जो कर्म है। और उनके जो भाई है प्रियनाथ मुखर्जी, वो इंजीनियर थे, लेकिन अभी इंजीनियरिंग कर्म नहीं कर रहे हैं। यथेष्ट अर्थ है, अवसर ज़्यादा है। जो नौकरी करते हैं उसका अवसर कम है, इनके लिए उतना नहीं है। पर्याप्त अवसर है, अर्थ का कोई कमियां नहीं है। और न केवल मैदा का कल थे, और भी कुछ व्यवसाय था। और उनको उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 36-37 होगा। एवं उनके भाई प्रियनाथ मुखर्जी, उसका भी 34-35 होगा। युवा जैसे है, कोई संतान संतति नहीं है। तो देखिए ये जो कंडीशन दिया है, दे आर ऑलमोस्ट ए यंग मैन with steady financial support, with no dependent, no commitment in the world. ब्राह्मण परिवार से जन्म हुआ है। एवं इनका जो विवरण लिखा है कि बहुत ही शांत स्वभाव थे, एवं स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण इतना प्यार कर रहे हैं। एवं प्यार करने के कारण भी बताएंगे, और भी गुणावली विशिष्ट है। तो इतना उनका पॉजिटिव साइड्स ऑफ हिज लाइफ। तो ठाकुर खाली कहा करते थे बीच बीच में आना। तो आते ही महेंद्र मुखर्जी को बोल रहे हैं, तुम इतना दिन क्यों नहीं आए? ठाकुर इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, हाँ आ नहीं पाया, हम गांव में चले गए थे, केदेरी गांव में।
कुछ काम था। ठाकुर कहते हैं तुम्हारा कोई बाल बच्चे का बोझ नहीं लेना पड़ रहा है, कर्म में भी पर्याप्त अवसर है, तब भी तुम्हारा समय नहीं होता कि जाला, क्या दुर्विपाक है। He's asking this question और महेंद्र मुखर्जी बहुत अप्रस्तुत हो गया, he became embarrassed, he could not reply. Now this is the condition of most of us. ये उदाहरण दिया है, इससे हमारा अपना अपना जीवन मिला लेना चाहिए। हमारे जीवन में जो अवसर मिलता है कर्म के बाद, नाना कमिटमेंट के बाद, आर वी यूटिलाइजिंग these hours for our spiritual life? अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करें, इसको सद्व्यवहार करें, भगवान और भी अवसर देंगे उनको भजन करने के लिए, उनको पुकारने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवशतः हमें जो सौभाग्य मिलता है भगवान को भजन करने का, भगवान को सेवा करने का, वो हम छोड़ देते हैं, उसको कर नहीं पाते हैं। ये माया का प्रभाव है। अद्भुत, महाद्भुता, अनिर्वचनीय रूपा, ये माया शक्ति की वजह से हम भगवान को भूल गए हैं। ठाकुर कहते हैं क्या दुर्भाग्य है, सब कुछ रहते हुए कोई उसको मना नहीं कर रहा है, ही इज फ्री, बट इज नॉट एबल टू डू the requisite procedures to fulfill the goal of his life for no reason whatsoever. This is the tragedy of life. ये बड़ा अद्भुत बात है। हर भक्त को अपने अपने जीवन को पर्यवेक्षण करना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए, आत्मन अनुसंधान होना चाहिए कि हमारे जो जीवन में करणीय है, और वो परिष्कार कहा दिया गया है, हमारे दिमाग में भी स्पष्ट है, सारे इंद्रियों का जोड़ते हुए भगवान को सेवा करना। एंगेज ऑल आवर might, sense organs, to think of God, to talk of God, to work for Him, and to serve Him. तो बहुत होशियारी से देखना चाहिए। हमारे जीवन अमूल्य जीवन है, इतना दिन जो चला गया, ये समझने के लिए लक्ष्य क्या है और लक्ष्य में पहुंचने के लिए हमें क्या करना है। अभी ठाकुर परिष्कार बता दिया, नो एम्बिग्विटी। हमारे जो शरीर मन का जो सामर्थ्य है, आवर बैकग्राउंड, आवर कंडीशन, आवर संस्कार, वो देखते हुए ठाकुर बता दिया तुम्हारे लिए करणीय है। तो अभी हम लोग करेंगे ये ना करेंगे, इसका स्वाधीनता हमारा है। और ये हमारे सर्वदा याद रखना चाहिए कि महामाया बड़ा सक्रिय है। शी डिल्यूड्स आवर माइंड, वी फॉरगेट फॉर व्हाट वी हैव कम एंड व्हाट वी आर डूइंग। सो प्रत्येक दिन दिनांत में हमें एक रिव्यू लेना चाहिए। वी हैव टू रिव्यू दी
performance of our day-to-day activities, whether the day has been spent for the purpose for which it is meant. हमें क्या करना चाहिए हम जानते हैं, और हमें कितना अवसर है वो भी हम जानते हैं. ये नहीं कहा जा रहा है दिन भर बैठ के करो, जब फुर्सत मिलेगा तब वो हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का कर्म करें, भगवान का सेवा करें, और अवसर भगवान ही देते रहते हैं. और वो तभी हम कर पाएंगे जब वो कर्म में हमारा आनंद मिलेगा, हमारा रुचि पैदा होगा. लक्ष्य प्रीति, the attachment to the goal of life is the guiding force of our spiritual attainment. जो लक्ष्य हमारा है जीवन का, किसी हालत से उसको हमें हासिल करना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए. और संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए जो प्रतिबंधकता है उसको हटा देना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रिवियल रीजन्स. जो कारण हमारा मन में आता है वो साधारण कोई भी तुच्छ कारण होता है. ये तुच्छ कारण के लिए हमारे अमूल्य जीवन बर्बाद हो जा रहा है. इसमें होशियारी होना चाहिए. ये ठाकुर का निर्देश है, संकेत है, ये संदेश है. ये मुखर्जी भातृद्वय का जीवन का उल्लेख करते हुए और ठाकुर इनकी अत्यंत हितैषी है. जब देखा महेंद्र मुखर्जी अप्रस्तुत हो गया, तब उनको बताया, तुम जानते हो मैं क्यों तुमको बोल रहा हूँ. तुम सरल हो, उदार हो, तुम्हारे भीतर ईश्वर के लिए भक्ति है. Why Thakur is after this person? क्योंकि इसके भीतर वो संभावना है, यह द पोटेंशियलिटी. वो भगवान के भक्त है. ठाकुर दूसरा जगह में बताया है कि सरलता अनेक जन्म का तपस्या के बाद मिलता है. सरलता, उदारता ये साधारण गुण नहीं है, असाधारण गुण है. ये सब गुण इनके सहज आता है, इनबॉर्न क्वालिटीज. इतना सब कुछ रहते हुए भी इनका लक्ष्य च्युत हो जा रहा है. ठाकुर इज गेटिंग इम्पेशेंट, अधैर्य हो जा रहे हैं, ताकि इनका चेतावनी, इनका जो देते हुए इनके जीवन में आध्यात्मिक जीवन जागरित तो हो जाए. In order to awaken their souls, it is almost sleeping. ठाकुर इतना प्रयास कर रहे हैं. और ये भी इसके प्रसंगों को यद्यपि महेंद्र मुखर्जी बोल रहे हैं,
जब आप तो मेरे भलाई के लिए ही बोल रहे हो, तो ठाकुर इसको कहते हैं यहाँ पर मैं जो बताता हूँ ये निःशुल्क है, यहाँ पर कोई खर्च नहीं लगता है, इसीलिए ये आबादी तो दार है। लेकिन ये मुखर्जी भतृद्वय को, महेंद्र मुखर्जी विशेषतः इतने उच्च अधिकारी है, सरलता उदारता है, एवं भगवान को भजन करने के लिए, भगवान को पुकारने के लिए सर्व प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो क्या बाकी रह गया? इच्छा। इच्छा, भगवान को पाने की इच्छा होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए, यर्निंग होना चाहिए, लॉन्गिंग होना चाहिए। ये लॉन्गिंग पाने के लिए भगवान को चरणों में प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि हम सब कुछ करते हुए भी हमारा मन आपका श्री पाद पद्म में आकृष्ट हो जाए। आपको पाने के लिए मेरे मन में व्याकुलता पैदा हो जाए, ताकि जैसे माँ यशोदा को हुआ था, काय मनोवाक्य में हम आपको सेवा करते हुए जीवन धन्य कर सके, जीवन सफल कर सके। ये स्वर्णिम सुयोग है। भगवान श्री रामकृष्ण हमें आह्वान कर रहे हैं भक्तगणों के लिए, सबके लिए एक स्वर्णिम सुयोग है। उस सुयोग को इस्तेमाल करना चाहिए और जीवन सफल कर लेना चाहिए। इसका आगे का प्रसंग जो ठाकुर बोले हैं वो हम अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल जगद्धात्री पूजा का अवसर है और रामकृष्ण मठ लखनऊ के जो श्री रामकृष्ण मंदिर है, इसका प्रतिष्ठा उत्सव भी है। बाईसवां प्रतिष्ठा उत्सव 22nd anniversary of the foundation of Sri Ramakrishna Temple, जो कि नवंबर 1999 में हुआ था। यद्यपि यहाँ पर जगद्धात्री पूजा नहीं होता है, तथापि श्री रामकृष्ण के विग्रह में सुबह से ही बाकायदा षोडशोपचार पूजा, हवन, पुष्पांजलि इत्यादि होता है, जिसका कार्यक्रम आपको दिया जाएगा। और कल शुक्रवार तो पूजा का ये उत्सव को मनाते हुए सुबह का शारदा संघ का क्लास माँ की बातें एवं शाम को संध्या नीति के बाद नारद भक्ति सूत्र स्थगित रहेगा। अगले 19 तारीख से शुरू होगा। और कल सुबह में इस समय में एक विशेष सत्प्रसंग होगा। श्री माँ शारदा देवी
कि आविर्भाव के परिप्रेक्ष्य में जगद्धात्री पूजा का तात्पर्य क्या है। जगद्धात्री कौन थे और क्यों उनकी पूजा किया जाता है। और ठाकुर माँ के आविर्भाव के बाद ये पूजा का कैसे विशेष मात्रा युक्त हुआ है, इसका चर्चा होगी। और शाम को ये तो ऑनलाइन क्लास होगा सुबह का, एवं शाम को मंदिर में उत्सव के लिए एक प्रवचन होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल टेम्पल ऑफ श्री रामकृष्ण। हम जानते हैं जो मंदिर श्री रामकृष्ण मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है। ये यूनिवर्सल टेम्पल है। इस श्री रामकृष्ण मंदिर का क्या विशेष तात्पर्य है दूसरे मंदिर से, इसका भी एक चर्चा हो जाना जरूरी है, जो कि कल किया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। सुबह से शाम तक जो आ पाएंगे उन लोग स्वागत है, जो नहीं आ पाएंगे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।